अच्छा जी, अब मैं रीडिंग बी के बारे में ना आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन दे दूँ। रीडिंग बी और सी जो होते हैं ना, वो 45 मिनट्स में आपने अटैम्प्ट करना था, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं आपके? 22 क्वेश्चंस होते हैं बी और सी में, ठीक है। और आपको टाइम मिलता है 45, ठीक है। अगर आप 45 को 22 पे डिवाइड करें तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट्स बनते हैं, ठीक है। अब बी चूँकि सी से आसान होता है, ठीक है, तो इसलिए जितने भी टीचर्स हैं, और मैं भी इस चीज़ को आपको रिकमेंड करूँगा कि बी को विदिन 10 मिनट अटैम्प्ट करना सीखें, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट 1.5 मिनट के अंदर, ठीक है, आप अपना क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना सीखें। जब आप ये कर लेंगे, इट्स मीन कि आप बी के अंदर कॉन्फिडेंट है, आप बी के अंदर ट्रेंड हो चुके हैं, ठीक है। अब बी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बी के अंदर 6 टेक्स्ट होते हैं और 6 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जितने टेक्स्ट होंगे उतने ही क्वेश्चन होंगे। और एक टेक्स्ट जो होगा वो 100 से 150 वर्ड्स का होगा। उसका एक क्वेश्चन बना होगा, उसके 3 ऑप्शन होंगे, उस 3 ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। बात वही है कि 10 मिनट्स में आपने सीखना है, यही आपने स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम जो बना हुआ है वो बेशक आप 15-20 मिनट में भी हल कर सकते हैं, लेकिन जब आप 10 मिनट के अंदर उसको हल करना सीख लेंगे तो इट्स मीन कि आप बी के लिए ट्रेंड हो चुके हैं, एग्ज़ाम के अंदर भी आप ट्रेंड हो चुके हैं, सही है। अब अगली बात आ जाती है जी, मैं लाइट अपनी जला लूँ। हाँ, जल गई, ठीक है। तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन होंगे आपके, ठीक है। 3 ऑप्शंस होंगे, 3 में से एक आपने सेलेक्ट करना होगा। अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है जी, कि क्वेश्चन जो आपको आने हैं वो किस किस्म के आने हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस किस्म के है तो आप तैयारी कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए जी कि आपके जितने भी अपडेट्स होती हैं ना, जो किसी भी चीज़ की एक रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आए हैं तो उसको अपडेट किया है, तो उसके रिलेटेड कोई चीज़ होगी, कोई गाइडलाइन होगी किसी भी चीज़ का जो तरीक़ाकार है। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइंस होती हैं, जैसे, ठीक है, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन होती हैं, तो वो उसी से रिलेटेड किसी इंस्ट्रूमेंट की गाइडलाइंस होती हैं। तो उन्होंने कोई गाइडलाइन बनाई होगी और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा जो हॉस्पिटल में पॉलिसी यूज़ होती है उनसे रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई होगी, ठीक है। और जो हॉस्पिटल के अंदर ईमेल्स और मेमोज होती भेजे जाते हैं एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट को, वो हो सकती हैं, ठीक है। किसी पेशेंट कोई डिपार्टमेंटल इशू हुआ और उस इशू को अलर्ट करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में मेल भेजी गई, उस पे उन्होंने उसके उस ईमेल में से कोई क्वेश्चन बनाया होगा, उसका आपने जवाब देना होगा। कोई प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, नोटिस बोर्ड्स पे जो चीज़ें लिखी थी वो नोटिस बोर्ड टाइप का एजुकेशन क्वेश्चन के अंदर लिखी होगी। मीन टू से कि ये जो आपके सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी वो हैं, जहाँ आप ड्यूटी करते हैं वहाँ पे जो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ओईटी यही चाहता है कि ये बंदा जब हमारे इधर ड्यूटी करने आएगा तो इधर अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई मैसेज इसको दिया जाता है, कोई ईमेल डिपार्टमेंट में आती है, तो ये उसको फॉलो भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बी के अंदर आपकी ये वो चीज़ सर्च करते हैं। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ओईटी को शॉर्टकट से अटेम्प्ट करने चाहेंगे ना तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ओईटी तो शायद तुक्के से पास कर जाए, लेकिन आपको बाहर जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब इसमें देखें कि हमने बी के अंदर क्या सीखना है, कि हमने ये जो 7 टाइप्स मैंने बताई है इसी से रिलेटेड टेक्स्ट होंगे, ठीक है। 6 टेक्स्ट होंगे जिसको आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगली चीज़ आ जाती है कि आपने टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपने टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है। तो जो टेक्निक यूज़ करनी है वो है QAT। QAT से मुराद है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर ऑप्शंस को पढ़ना है, ठीक है, और फिर टेक्स्ट को पढ़ना है, और फिर इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे रिलेटेड आपने वो जवाब कन्फर्म करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने अपने ओईटी और सीबीटी की जर्नी में यही सीखा है कि जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना तो आपको जवाब सेलेक्ट करना आसान हो जाता है। तो अपनी आपने भी यही प्रैक्टिस के अंदर अभी से आदत बनानी कि आप क्वेश्चन को सही तरह समझें। अंडरलाइन द कीवर्ड्स आपने हाईलाइट करने हैं, जिसमें वही है कि वर्ब फ्रेज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन के अंदर हैं, ऑप्शन के अंदर हैं, उनके कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए कि मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे मांग क्या रहा है। आप उर्दू में भी उसको बना के अपने जहन में याद कर सकते हैं कि मैंने करना क्या, ठीक है। और पहली जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपने कोशिश करना है कि प्रिडिक्ट और रूल आउट आंसर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस मेडिकल नॉलेज, ठीक है।
तो आप बाज़ का जब 3 ऑप्शंस पढ़ रहे होते हैं तो आपको जैसे बताया गया था कि आपको एब्सोल्यूट्स के बारे में बताया गया, जो स्केल क्वेश्चन होते हैं। तो अगर कोई एब्सोल्यूट्स है तो आपने उसको गलत कर देना, ठीक है, उसको पहले से क्रॉस लगा देना कि ये जवाब तो ठीक हो ही नहीं सकता। कुछ ऑप्शंस होते हैं जो क्वेश्चन से में पूछा गया वो उससे रेलिवेंट होता ही नहीं है, मतलब आपको सेंस हो जाती है कि जो क्वेश्चन में अगर किसी मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बात हुई है तो नीचे तो बात ही वो कर रहा है टेम्परेचर की, तो जो क्वेश्चन सेंस से ऑपोजिट है ऑप्शन सेंस के अंदर, तो वो आपने उसको उधर ही क्वेश्चन मार्क या क्रॉस लगा देना कि ये ठीक ही नहीं हो सकता। ये बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसी से आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने जब टेक्स्ट रीड करना है, रीड द टेक्स्ट, रूल आउट इनकरेक्ट आंसर। फिर वही बात है कि जब आपने टेक्स्ट रीड करना है, अगली चीज़ आपको मैं बताऊं कि जी टेस्ट को पढ़ने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जिन लोगों ने पोस्टर रन किया हुआ है या जो भी कुछ नॉर्मल सी स्टडी भी की हुई है उन्हें भी पता होगा कि जो टेक्स्ट स्ट्रक्चर ये होता है कि आपको सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस पता चल जाता है कि यार जो भी फर्स्ट सेंटेंस के अंदर लिखा है ना उससे ये पता चल जाता है कि ओवरऑल टेक्स्ट के अंदर बात क्या आनी, ठीक है। फिर उस टॉपिक सेंटेंस को हो सकता है आगे फर्दर थोड़ा डिस्क्राइब किया हो, ठीक है। फिर उससे कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान है, या उस पर जो स्टडी हुई है कुछ उससे रिलेटेड बात हुई होगी, कोई भी अगर वो समझ लें कि उन्होंने एजुकेशन दी है तो वो उस एजुकेशन टॉपिक सेंटेंस में उसकी मेन चीज़ बता दी है, आगे उसके फ़ायदे नुकसान बताए होंगे या जो चीज़ करनी है वो बताई होगी। तो इसलिए आपने जब पैराग्राफ को पढ़ना है तो अपने पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को समझना है, टॉपिक सेंटेंस समझ लेना कि इस पैराग्राफ के अंदर है क्या, फिर उस सेंस से आपने चढ़ना है, ठीक है। वो भी आपको सिखाया जाएगा किस तरह आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आप पैराग्राफ ऐसे आपको लगे जैसे आप किसी स्टोरी में इन्वॉल्व हो गए हो, आपको ओवरऑल समझ आना शुरू हो जाए कि ओवरऑल पैराग्राफ के अंदर बात क्या कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह करते हैं तो